नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज हम इस पुस्तक का भाग 17 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मुझे सहसा एक घटना याद आ रही है। हालांकि इसमें मेरी मूर्खता ही परिलक्षित होती है, किंतु जीवन के इस पड़ाव पर जब मुझे अपने ऊपर हंसने वाले लोग भी ढूंढने से नहीं मिलते और मैं स्वयं ही अपने अच्छे बुरे कृत्यों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो ऐसे में उस घटना का उल्लेख करना इस गाथा के सागर में एक घट से अधिक नहीं है। जिन दिनों पांडव वन में थे, उस बीच मैं कुछ समय के लिए द्वारका में वृष्णिवंशियों के साथ रहने गया हुआ था। उन्होंने मेरा बहुत सत्कार किया। वहाँ रहते हुए एक दिन मेरे मन में विचार उठा कि इस संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अजेय नहीं है, और कृष्ण के अजेय होने का कारण उनका दिव्य सुदर्शन चक्र है, जिसे वे हर पल अपने तर्जनी में धारण किए रखते हैं। मैंने सोचा, यदि वह चक्र मुझे मिल जाए तो मैं भी अजेय हो सकता हूँ। यह विचार मन में आते ही मैं उस चक्र को पाने की मूर्खतापूर्ण कामना लेकर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा। गोविंद, मैंने अत्यंत मधुर वाणी में कृष्ण से कहा, मेरे पिता द्रोणाचार्य ने भीषण तपस्या द्वारा महामुनि अगस्त्य से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। वह अस्त्र अब मेरे पास है और मेरे पिता ने उसे चलाने की विद्या भी मुझे सिखाई है, किंतु साथ ही उसे प्रयोग न करने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि उसके प्रयोग से समस्त पृथ्वी नष्ट हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब मुझे उस अस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए मेरे लिए उस ब्रह्मास्त्र का कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ अश्वत्थामा, वह सचमुच ही दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि वह महान अस्त्र तुम्हारे पास है और तुम्हें उसके उपयोग की विधि भी ज्ञात है। परंतु तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कृष्ण से अपना असली मंतव्य छिपाते हुए कहा, माधव, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो ऐसे अनेक दिव्य और चमत्कारी अस्त्र हैं जिनके द्वारा शत्रु को सरलता से पराजित किया जा सकता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप अपने उन अस्त्रों में से अपना दिव्य सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए, और उसके बदले में यदि आप चाहें तो मैं आपको अपना ब्रह्मास्त्र दे सकता हूँ। मेरी बात सुनकर एक क्षण के लिए श्री कृष्ण के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। फिर अगले ही पल वे दोबारा सहज हो गए। मुझे ऐसा आभास हुआ कि वे मेरी चाल समझ गए थे, परंतु अब तो मुझे केवल उनकी हाँ की प्रतीक्षा थी। प्रिय अश्वत्थ, वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोले, हालांकि तुम दुर्योधन के पक्ष में हो और तुम जानते ही हो कि मुझे पांडव अधिक प्रिय हैं, इसलिए वैसे तो मुझे तुम्हारी प्रार्थना तुरंत अस्वीकार कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देना पांडवों के लिए घातक हो सकता है। किंतु यह मेरी दुर्बलता है कि मैं समर्पण भाव से आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मेरे पास धनुष, शक्ति, चक्र और गदा, ये 4 मुख्य अस्त्र हैं। तुम इनमें से जो चाहो ले सकते हो। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मैंने आगे बढ़कर तुरंत अपने बाएं हाथ से चक्र को उठाना चाहा, परंतु वह इतना भारी था कि मुझसे हिला भी नहीं। मैंने अपने दाहिने हाथ से प्रयास किया, किंतु चक्र नहीं हिला। मैंने दोनों हाथों से अपना पूरा जोर लगाया। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, चेहरा लाल हो गया था, किंतु श्री कृष्ण का वह 1000 अरो तथा वज्र की नाभि वाला सुदर्शन चक्र टस से मस न हुआ। मैं अपने जीवन काल में पहली बार इतना लज्जित महसूस कर रहा था। मैं निराश होकर पीछे हट गया और दृष्टि झुकाए श्री कृष्ण के सामने खड़ा रहा। अश्वत्थामा, श्री कृष्ण बोले,
मैंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के उपरांत इस चक्र को प्राप्त किया है, और यही कारण है कि यह तुमसे हिला तक नहीं। परंतु मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि गांडीवधारी अर्जुन ने, जिसकी ध्वजा पर वानर का चिन्ह सुशोभित है और जिसने द्वंद्व में देवाधिदेव उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था, कभी मेरे चक्र को पाने की इच्छा व्यक्त नहीं की। यहाँ तक कि मेरी सहधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न प्रद्युम्न ने भी, जो वास्तव में सनत कुमार का अंश है, मुझसे यह चक्र नहीं मांगा। तुम भरतवंशी आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो फिर तुम्हारे मन में इस चक्र को पाने की इच्छा क्यों जागृत हुई? तुम यह चक्र लेकर किसके साथ युद्ध करना चाहते थे? मैं पहले ही अपनी असमर्थता के कारण लज्जित था। ऊपर से कृष्ण ने यह प्रश्न पूछकर मेरे शेष आत्मसम्मान को भी उधेड़ दिया। मुझे उत्तर तो देना ही था, सो मैंने सच कह दिया। माधव, मैं जानता हूँ कि आप अजेय हैं और इसमें आपके सुदर्शन चक्र का भी योगदान है। यही कारण था कि मैं आपका चक्र प्राप्त करके आप ही से युद्ध करता और फिर आपको परास्त करके अजय बनना चाहता था। यह कहकर मैंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें मेरी मूर्खता पर मुस्कुराता छोड़ द्वारका से लौट आया।